स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज आपके लिए हम विषय हिंदी में लेकर आए हैं भारतेंदु युग के कुछ ऑब्जेक्टिव। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है आज की क्लास में जितने भी आपको हम बताएंगे, पहली बात तो ये है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास। जितने भी आपको हम आज के क्लास में बताएंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो कई बार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको भारतेंदु युग के ही बारे में बताया था, डिटेल वीडियो वहाँ पर बनाई थी कि हमने भारतेंदु युग में कौन लेखक हुए और किस लेखक ने कौन सी पत्रिका को संपादित किया। कई सारी चीज़ें हमने आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर थे, हमने सब आपको बता दिए थे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव में आपको पता होंगे, उस वीडियो में भी जो बताए थे वो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बताते हैं भारतेंदु युग से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यही है कि भारतेंदु युग की काल अवधि क्या है, यानी कि जो टाइम है भारतेंदु युग का वो बताइए। सबसे जो पहली वीडियो हमने हिंदी की बनाई थी वो यही बनाई थी काल विभाजन की, यानी कि काल अवधि की भी बनाई थी कि कौन सा युग कौन सी अवधि तक रहा, यही हमने बनाई थी। तो हमने आपको बताया था कि जो भारतेंदु युग है वो कब से कब तक रहा है, 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक रहा है। तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। आप इसको टिक कर सकते हैं। अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, आपको सबके आंसर पता ही होंगे क्योंकि हमने कई सारे क्वेश्चन कल ही आपको बता दिए थे। बस आपको आज बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के बेस पर बता रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हमारा एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना, ये भी हमने आपको बताया था। कौन सी है, गोरा बादल की कथा। क्या है, गोरा बादल की कथा। अगर हम आपसे पूछे कि गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गोरा बादल की कथा जो सर्वप्रथम रचना है हमारी हिंदी गद्य की, इसके लेखक कौन है। तो जटमल जी हैं, आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन हमने आपको पहली वीडियो में ही बता दिया था, क्योंकि जब हमने आपको प्रथम वाली चीज़ें बता रहे थे, रचना, प्रथम रचना कौन सी है, प्रथम उपन्यास कौन सा है, उसमें आपको बताया था। अब जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में परीक्षा गुरु भी दे रखा है, इंदुमती भी दे रखा है। इंदुमती हमारा क्या है, इंदुमती हिंदी गद्य की प्रथम कहानी है। क्या है, प्रथम कहानी है। और देखिए परीक्षा गुरु भी दे रखा है, परीक्षा गुरु क्या है हमारा, हिंदी गद्य का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसके ऊपर तो डाल लीजिए। 101% आपका हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है। आपको पता होना चाहिए, लाला श्रीनिवास दास द्वारा ये रचित किया गया है। पता होना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो यही पूछा गया था कि खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी है, तो गोरा बादल की कथा। आप इसको टिक कर दीजिए, आपका करेक्ट यही आंसर है। अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है, शायद आपको इसके आंसर ना पता हो लेकिन आपको बता देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने आपको उसमें वाली वीडियो में नहीं बताया था। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि अंधेर नगरी एकांकी के लेखक कौन है। कौन है यहाँ पर, हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं क्योंकि भारतेंदु युग से ही रिलेटेड है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कौन थे, भारतेंदु युग के ही थे। इसलिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अंधेर नगरी जो एकांकी के लेखक है वो कौन है, हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब यहाँ पर देखिए एकांकी रचनाओं का प्रारंभ कब से हुआ, तो कब से हुआ, भारतेंदु युग से ही हुआ। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। प्रेम योगिनी एकांकी किस युग की रचना है, तो ये भी भारतेंदु युग की ही रचना है। यही आपका करेक्ट आंसर है। अगला आपको देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी एकांकी का जनक किसको माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही माना जाता है। और आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग का नाम, जो भारतेंदु युग है वो इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा। तो ये हिंदी एकांकी के जनक भी माने जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हिंदी का प्रथम नाटक। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, नहुस है। आपको पता होना चाहिए, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। आपका यही इसका करेक्ट आंसर है, नहुस। अब अगला देखिए यहाँ पर, अगला है भारतेंदु युग की रचना है। आपको देखिए 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, अजात शत्रु,
अम्बपाली, नल दमयंती और लहरों के राजहंस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर नल दमयंती है, यही हमारे भारतेंदु युग की रचना है। अब अगला देखिए यहाँ पर, अगला है हिंदी के प्रथम नाटककार कौन है। अब देखिए प्रथम नाटककार आ गए हिंदी के, और आपको पता भी होना चाहिए हिंदी के प्रथम नाटककार कौन है। आपको ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, हरिशंकर प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपाल चंद्र गिरिधर दास और सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका गोपाल चंद्र गिरिधर दास है। ये कौन है, हिंदी के प्रथम नाटककार, और इन्होंने कौन सा नाटक लिखा था, इंदुमती। सॉरी, इंदुमती तो यहाँ पर प्रथम कहानी है, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम नाटककार कौन है, तो गोपाल चंद्र गिरधर दास है। उन्होंने कौन सा नाटक किया था, नहुस। ये आपको अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि हिंदी का प्रथम नाटक, तो आपने वहाँ पर नहुस टिक किया था। तो ये किसके द्वारा रचित किया गया है, गोपाल चंद्र गिरिधर दास के द्वारा। और जो हमारा प्रथम कहानी है वो हमारी इंदुमती है। इंदुमती जो है वो हमारी प्रथम कहानी है, लेकिन अगर प्रथम नाटक कहा जाए तो वो नहुस है। किसके द्वारा रचित किया गया है, गोपाल चंद्र गिरिधर दास के द्वारा रचित किया गया है, इसलिए इनको प्रथम नाटककार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित नाटक बताइए, इनमें से कौन सा नाटक इनके द्वारा रचित किया गया है। ऑप्शन में देखिए, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, भारत दूरदशा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित नाटक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि हिंदी में निबंध रचना का आरंभ कब से हुआ। तो जब निबंध रचना यानी कि निबंध रचना का कब से आरंभ हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, ये भारतेंदु युग से ही यहाँ पर निबंध रचना का आरंभ स्टार्ट हुआ। यानी हिंदी में निबंध रचना का आरंभ कब से माना जाता है, तो भारतेंदु युग से। अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के निबंधकार या लेखक, इनमें से बताना है कौन से जो निबंधकार हैं वो भारतेंदु युग के हैं। हमने आपको कई सारे नाम लिखवाए थे लेखकों के कि कौन कौन से लेखक भारतेंदु युग के हैं। तो यहाँ पर देखिए, ना जयदेंद्र कुमार थे, ना कुबेरनाथ उसमें थे, ना ही महादेवी वर्मा जी हैं। और तो महादेवी जो वर्मा जी हैं वो तो हमारी छायावादी युग की है, ये तो हमने आपको बताया ही था। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, प्रताप नारायण मिश्र जी। ये हमारे कौन है, भारतेंदु युग के निबंधकार या आप लेखक कह सकते हैं। अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक, ये हमने आपको बताया था कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, श्याम सुंदर दास। ये हमने आपको सरस्वती पत्रिका के बारे में तो नहीं बताया था, लेकिन इतना बताया था कि काशी नागरी पचारी की सभा की स्थापना किसने करी, हमारी श्याम सुंदर दास जी ने करी। और यही हमारे क्या है, सरस्वती के प्रथम संपादक हैं। क्योंकि हमने उस वीडियो में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि जो सरस्वती पत्रिका है वो द्विवेदी युग में प्रकाशित की गई थी, इसलिए हमने वहाँ पर नहीं बताया था। लेकिन आ जाता है कि अगर जो सरस्वती पत्रिका है, अगर इसके प्रथम संपादक की बात करें तो श्याम सुंदर दास जी हैं। और श्याम सुंदर दास कहाँ के हैं, किस युग के हैं, ये हमारे भारतेंदु युग के ही हैं। ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है, 2014 और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला देखिए, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे, ये भी हमने आपको बताया था। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये करते थे आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन। देखिए क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, 2011 में आया है, 15 में आया है, 19 में आया है और 20 में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, हरीशचंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित कब किया गया। तो 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए सन 1880 में सुशोभित किया गया भारतेंदु जी को, हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की पदवी से। पहले इनका नाम क्या था, हरिश्चंद्र जी, लेकिन इनको जब भारतेंदु की उपाधि से कब सुशोभित किया गया, 1880 में। अगला देखिए, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हमने आपको पत्रिकाओं के नाम लिखवाए थे, तो उसमें बाला बोधनी भी वहां पर था, और ये क्वेश्चन 2013 और 14 में पूछा गया है। अगला देखिए यहाँ पर, अगला है हिंदी प्रदीप के संपादक। ये हमने उस वीडियो में बताया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट, और ये हमारे भारतेंदु युग के लेखक है। देखिए कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है, 2011, 12, 13, 16, 18, 19 कितनी बार ये एग्जाम में आया है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। जितने भी हमने आपको आज ऑब्जेक्टिव बताए हैं ये आप डेली के डेली याद करती जाइए। आपको
जितने भी इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद हो जाएंगे। इतनी अच्छी तरीके से आपको बता रहे हैं, जितने भी आपको हमने बताया वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला यहाँ पर देखिए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। 2012 में आया है, 13 में आया है, 14 में आया है, 17 में आया है और 19 में भी यही क्वेश्चन आया है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, तो हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी थे। अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग के लेखक या पत्रकार है। आपको देखिए 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से भारतेंदु युग के हैं। तो यहाँ पर हमारे बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो भारतेंदु युग के हैं और बाकी जो आंसर है वो गलत है। आपका ये वाला आंसर करेक्ट है, बालकृष्ण भट्ट। अगला यहाँ पर है, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का संपादन किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ, तो कवि वचन सुधा। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ, तो कौन से हुआ, कवि वचन सुधा। और ये किसके द्वारा हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। तो 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बता दिया है। अब अगला यहाँ पर देखिए, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। अब आपको अभी तो पूछा जा रहा था कि पत्रिका कौन सी है, अब आपको 4 दे दिए गए हैं और आपको बतानी है कि भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आनंद कादम्बिनी ये भी हमारी है, पढ़ चुके हैं हमने, आपको बताया है। हरिश्चंद्र चंद्रिका ये भी आपको बताया था, ये भी हमारी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित की गई है। ब्राह्मण भी है, ये भी हमने आपको बताया था। लेकिन सरस्वती पत्रिका अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि सरस्वती पत्रिका जो है ये द्विवेदी युग की है। किस युग की है, द्विवेदी युग की है। तो इसका क्वेश्चन कहा है कि पत्रिका कौन सी भारतेंदु युग की नहीं है, तो आपका यही टिक सही होगा, सरस्वती वाली, क्योंकि सरस्वती वाली किस युग की है, हमारी द्विवेदी युग की है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला है, काशी नागरी प्रचारिणी की सभा की स्थापना कब हुई, तो मतलब किसके द्वारा की गई, तो श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये क्वेश्चन आया है 2012, 13 और 14 में। अब अगला देखिए यहाँ पर, अगला है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना अब पूछा गया किस युग में हुई। पहले पूछा था कि किसने की, तो श्याम सुंदर दास जी ने, और यहाँ पर कहा गया किस युग में हुई, तो भारतेंदु युग में हुई। आपका यही टिक आंसर, आपका यही सही है, भारतेंदु युग। अब यहाँ पर देखिए, हिंदी का मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, आपको पहले ही बता चुके हैं। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया गया है, अब पूछा गया है। 2013 में आया है, 14 में आया है, 17 में आया है और 19 में पूछा गया है। अगला देखिए, हिंदी का प्रथम यात्रा वृंत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है किसके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। आपका यही आंसर टिक सही होगा और ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगला देखिए, गोरा बदल की कथा के लेखक। सबसे पहले हमने आपको, जब ये वीडियो स्टार्ट हुई थी तभी हमने आपको बताया था कि गोरा बदल की कथा के लेखक कौन है, जटमल जी हैं, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है। अब अगला यहाँ पर देखिए, अगला है कि परीक्षा गुरु के लेखक। देखिए अभी पूछा गया था कि प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु। अब यहाँ पर देखिए इसके लेखक भी पूछ लिए गए, तो आपको पता होना चाहिए लेखक है इसके लाला श्रीनिवास दास। ये 2018 में यानी जल्दी ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास, और ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कवि वचन सुधा के संपादक और हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक। देखिए दोनों के ही आंसर एक ही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। जो हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका है इसके भी संपादक हरिश्चंद्र जी हैं और कवि वचन सुधा के संपादक भी हरिश्चंद्र जी हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2014 में, 18 में, 19 में और 20 में। अगला देखिए, अगला है यहाँ पर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखम द्वारा संपादित पत्रिका है। अब इनके द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, आनंद कादम्बिनी। ये भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये देखिए कितने करंट टाइम में, मतलब कि पिछले साल ये क्वेश्चन आया है 2020 में कि प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, आनंद कादम्बिनी, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। इंदुमती कहानी के बारे में भी ऊपर हम आपको बता चुके हैं, कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी जी। ये देखिए 2019 में जब हमारे यूपी बोर्ड के एग्जाम हुए थे तब ये क्वेश्चन आया था,
2019 में जल्द ही पूछा गया है कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी जी, आपको पता होगा। तो आज हमने आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव कराए हैं वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं पूरा वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी समझ में आई हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।